हेलो एवरीवन। देखिए अब एनर्जी इन एसएचएम पढ़ेंगे। देखो एनर्जी में आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे कि आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर हम यहाँ पर एक सिंपल एक पेंडुलम मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये इसके स्मॉल एम्पलीट्यूड्स की ही बात करते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलता हूँ ना कि ये इधर जा रहा है, ठीक है, फिर ये इधर वापस आ रहा है मीन पोजीशन पे, अगर ये मीन पोजीशन हम कंसीडर कर रहे हैं, और ये इधर जा रहा है और फिर ये इधर आ रहा है, यही कहानी होती है। तो ये जब मूव कर रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है, और जब ये इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे अपनी होता है तो ये यहाँ पर जाके रुकता है, फिर से क्या होती है कि रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो इसे अपनी तरफ खींच रही होती है, तभी तो ये इधर जाता है। जब ये इधर भी जा रहा है तब भी क्या हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्स इसको इधर ही खींच रही है, तभी तो ये यहाँ आके जाके इसकी क्या होती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ वेलोसिटी जब जीरो क्यों हुई, क्योंकि इसको फोर्स कहाँ लग रही है, इस साइड। तो यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई। तो वेलोसिटी जीरो होती है तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्लियर। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ हो जाती है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है बिकॉज यहाँ वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। बात वही है कि जब ये यहाँ जाके वापस इधर आता है तो ये यहाँ से यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि जब ये इधर जा रहा था तो इस पर एक अपोजिट फोर्स लगती है, रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि इसे इस साइड खींचना चाहती है। तो वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स इसको इधर खींच रही है ना, तो यहाँ आके एक एनर्जी स्टोर्ड है इसमें, तभी तो ये इधर आता है। तभी हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे जो होती है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, बिकॉज यहाँ आके क्या हुआ, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, अब ये इधर मूव करेगा उस एनर्जी से। क्लियर है। और यहाँ पर आके क्या हो जाती है बताओ, पोटेंशियल एनर्जी इसकी जो मीन पोजीशन है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, बिकॉज यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, मूविंग है ये। यहाँ पर आके फिर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है और यहाँ रुकता है, यहाँ रुक के फिर ये वापस मुड़ता है। तो यहाँ पर भी क्या है, एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि देखो जैसे हम कंसीडर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को एक हाइट से, जैसे एक चीज़ हाइट पे रख दी हमने, अब हमने कहा इसके अंदर क्या पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि अब वो नीचे आएगी, क्या आएगी उसके अंदर, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, क्योंकि वो रेस्ट पे है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट पे है, ठीक है। इतनी बात, वो नॉर्मल हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। यहाँ एसएचएम में अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की। मैंने लेकिन आपको यहाँ जस्ट इतनी बात बताई कि यहाँ टोटल एनर्जी क्या है, देखो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, चाहे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ठीक है, लेकिन यहाँ तीनों जगह जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। वो अलग बात है कोई चीज़ जीरो हो रही है, कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया कि दोनों की एडिशन ही है। बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी आप सभी को पता है क्या होती है बताओ, हाफ एम वी स्क्वेयर होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर। वी की कहानी आ गई। अब वी की कहानी को देखो हम कैसे निकालते हैं, ये मैंने पहले भी निकाला है वी। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता है जो हमने लिखी थी वाई से, कहीं जगह ये एक्स से लिख रखी है तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं वाई से कंसीडर कर रहा हूँ। वाई से थी हमारे पास ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाई नोट। फाई नोट क्या है, हमारा इनिशियल फेज होता है, और ए क्या होता है, इसमें एम्पलीट्यूड होता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है वेलोसिटी चाहिए हमें, तो वेलोसिटी हमारी कैसे निकलेगी, इसका डिफरेंशिएशन करो। वेलोसिटी कैसे निकलेगी, डी वाई बाई डी टी करेंगे। अगर यहाँ x होता तो डी एक्स बाई डी टी होता, कोई इसमें कंफ्यूज मत होना बार बार, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कोस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a कोस ओमेगा टी प्लस में फाई नोट, और ओमेगा टी की भी डिफरेंशिएशन होगी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी ही है, तो क्या आ जाएगा ओमेगा, तो मैं वो ओमेगा यहाँ लिख देता हूँ, और फाई नोट की तो जीरो होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है ना ये, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू टी ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो कहीं पर भी आपने देखा होगा जब डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे कि मान लो मैं करता यहाँ पर साइन 3x की डिफरेंशिएशन, तो हम कैसे करते हैं, साइन का हो गया कोस 3x, और फिर 3x की डिफरेंशिएशन हो गई 3, तो वो 3 आगे रखेंगे। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर किया, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट में ओमेगा टी की भी डिफरेंशिएशन होगी तो वो ओमेगा आ गई, और फाई नोट की जीरो हो गई, ठीक है। तो सिंपल आ गया हमारे पास साइन का कोस, और कोस में जो अंदर एंगल है उसकी डिफरेंशिएशन ओमेगा आ गई, और ए तो कॉन्स्टेंट ही एम्पलीट्यूड वो बाहर रहा। ये बहुत बार समझाया आपको, अगर पिछले टॉपिक्स आपने देखे तो आपको समझ में आ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि यहाँ v आ गया हमारे पास ये, ठीक है। अब इस v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो आप, तो k कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 1/2m, v की वैल्यू ये रही, तो v की वैल्यू यहाँ रखता हूँ मैं, ओमेगा a कोस, अब यहाँ पर ये बड़ी ब्रैकेट डाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये छोटी में ये एंगल है, ओमेगा टी प्लस में फाई नोट, और ये बड़ी ब्रैकेट, और इस पूरी का क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर जब आ गया तो 1/2m, यहाँ पर देखना अब क्या आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और कोस का भी क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में फाई नोट, ये आ गया हमारे पास। बताओ कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आपको पता है कि अगर हमारे पास कोस स्क्वायर है, या ऐसे समझ लो आपको एक इक्वेशन पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1।
तो यहाँ से अगर मुझे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होती है। तो यहाँ पर ये कहानी रखो, देखो 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब कोस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में साइन, इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ बड़ी ब्रैकेट ही ले लो, 1 माइनस में कोस का कोस को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कोस स्क्वायर थीटा है, मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा इस पूरे को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ ओमेगा टी प्लस में फाई नोट, इस तरीके से लिख देंगे इसको, ये नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको करने से फ़ायदा क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नोट अगर आप देखो तो हमारे वाई में है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको, y इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास, ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाई नोट है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो इस साइड भी स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस में फाई नोट। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। आई बात समझ में आपको? देखो अब ऐसे लिख देंगे हम इसको, 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस, अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नोट की वैल्यू क्या रख देंगे, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और ये ब्रैकेट, क्लियर। अब यहाँ से देखो क्या होगा, 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ से क्या करो आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का। अब ये ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जो काइनेटिक एनर्जी आई वो आई 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है जी, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। बताओ क्लियर है बात या नहीं, बताओ समझ में आई कहानी, ठीक है। तो ये था काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, फिर टोटल एनर्जी जब निकाल लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी तो निकाल दिया, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया ही था कि ये पॉइंट जब ये पेंडुलम इधर जाता है तो फिर ये इधर आता है। ये इधर क्यों आता है, क्योंकि कोई फोर्स उसको इस साइड खींच रही होती है। मतलब क्या, इस तरीके से हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स इस साइड लग रही है, ठीक है। तो वो आपको फॉर्मूला पता है, F इक्वल टू में माइनस का KX होता है, K स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है ना, ये होता है ना फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप पोटेंशियल एनर्जी का हम किस तरीके से निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का देखो जो फॉर्मूला होगा वो वर्क डन से होगा। वर्क डन इसमें देखो कैसे होगा कि देखो डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स अपोजिट साइड लग रही है, तो देखो जो वर्क डन होगा हमारे पास वो क्या होता है बताओ, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर आपको पता है, ठीक है। तो अगर मैं स्मॉल वर्क डन कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो जो DW है हमारे पास वो आ जाएगा आपके पास F इंटू में DY, ठीक है। DY क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने y से कंसीडर करी है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है लेकिन फोर्स अपोजिट साइड लगती है, तभी तो एक पर्टिकुलर जगह जाके क्या करता है, रुकता है, फिर ये इधर आता है। लेकिन रुकता क्यों है, क्योंकि जब ये इधर जा रहा था तो एक फोर्स इधर लगी रही थी, ठीक है। तो जो वर्क डन में भी हम कैसे लिखेंगे, F इंटू में dy, और ये माइनस का साइन आ जाएगा बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर है। सिमिलरली हमें पता है, वी नो कि जो फोर्स है हमारे पास वो क्या है, माइनस के KX या KY। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट y से ले रहे हैं तो हम यहाँ पर KY ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। KX इसलिए लिख लेते हैं कि स्प्रिंग वाला आपने किया हुआ है पहले टॉपिक, तो वहाँ KX किया है हमने, ठीक है। तो यहाँ भी मैं KY ही कर देता हूँ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ये साथ साथ आपके समझने वाली बात भी है, तो x और y में कन्फ्यूज़ भी नहीं होना है। मैं डिस्प्लेसमेंट y में ले रहा हूँ एक्सिस में, ठीक है, और बुक्स में या कहीं और भी आपको x में भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो कोई इसमें घबराना मत, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करते हैं हम, तो जरा देखो DW क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का, और ये F की वैल्यू रखो माइनस का KY और साथ में DY। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो DW आ गया हमारे पास KY DY। नाउ टोटल वर्क डन की जब हम बात करेंगे, टोटल वर्क डन, तो हमें पता इंटीग्रेशन होती है ना। तो टोटल वर्क डन W के लिए हम क्या करें, इंटीग्रेट कर दें DW को। तो यहाँ भी ये इंटीग्रेशन होगी, K तो हमारा कांस्टेंट है, स्प्रिंग जो कांस्टेंट हम बोलते हैं या फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, तो यहाँ इंटीग्रेशन होगी इसकी Y की, तो Y DY और 0 से y इसकी लिमिट हो गई, ठीक है। सिंपल ही है ये तो DW की तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, W आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो K एज इट इज़। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे x की इंटीग्रेशन करनी है तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर 1 है जैसे, ठीक है, तो इसमें एक ऐड करते हैं पावर, तो 2 हो गई, और नीचे सेम एज इट इज़ ये लिखते हैं। तो यहाँ पर भी यही कहानी होगी कि y की जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी y स्क्वायर, और अपॉन में वही चीज़ आ जाएगी 2, और ये 0 से y, ये कहानी हो गई, ठीक है। अब इसमें भी आप क्या कर सकते हो, देखो ना, W K/2 ये रहा, और y स्क्वायर को लिख दो 0 से y, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर होगा क्या आपके पास, देखो यहाँ पर होगा क्या, W इज इक्वल टू में ये आ गया आपके पास K/2, और ये आ जाएगा y पुट करोगे तो इसमें y स्क्वायर माइनस में 0, क्योंकि अपर लिमिट पुट करो पहले y में y, तो y, फिर लोअर लिमिट 0 आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर, तो
नॉर्मली आपका ये आ जाएगा k/2y²। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ठीक है, अब अगर आपको याद हो थोड़ा सा, मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की भी जो वैल्यू आई थी वो k/m आई थी, पीछे टॉपिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो वहाँ से अगर हम देखें, ये k ओमेगा तो हो गया क्या हमारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और m है मास, k है हमारा स्प्रिंग फैक्टर या स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ से देखो आपका k कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू में m। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी ओमेगा की, ये w इज इक्वल, ये w है, ये ओमेगा है, ये भी ध्यान में रखना। k की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, ये इस तरीके से रखेंगे, देखो ये 1/2 एज इट इज़, और ये k की जगह हम रख देंगे ये m ओमेगा स्क्वायर और इंटू में ये y²। क्या इतनी बात क्लियर है बताओ। ठीक है, तो ये आ गई है हमारे पास क्या, वर्क डन, और वर्क डन ही क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू में y²। ठीक है जी, ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। यू से हम इसको लिख रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें। अब सिंपल सी कहानी आएगी हमारे पास, क्या हम टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल एनर्जी। सिंपल है कहानी या नहीं बताओ। टोटल एनर्जी आपको बताया ही था शुरू में ही। ठीक है, E इक्वल टू में क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, ये है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ना पहले यहाँ पर थोड़ा सा ना इतना बना लेता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या बनानी है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बनानी है, तो इतने में करेंगे इसको। ठीक है, नहीं तो फिर पता ही नहीं चलता पेज का नीचे। तो देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रखो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस में y² एंड पोटेंशियल एनर्जी ये रही 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y²। क्लियर। यहाँ से क्या करो, इसको a² को मल्टीप्लाई करो पहले इसमें, तो ये आ जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a², फिर माइनस, फिर ये y वाले से करो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y², ये चीज़ हो गई मल्टीप्लाई और माइनस का साइन आ गया। प्लस में ये रखो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y², फिर देखो ये चीज़ कैंसिल हो गई, तो यहाँ से देखो आपके पास आया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a², ये आ गई हमारे पास एनर्जी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। एनर्जी समझ में आई, ये हमारे पास टोटल एनर्जी निकली है। ठीक है, लेकिन इसमें भी देखो अभी क्या क्या हम कर सकते हैं। देखो ये निकली एनर्जी, यहाँ पर अगर हम मास को कांस्टेंट रखें और सोचें, और ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होता है हमारे पास 2πf है ना, 2πf, f क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है या हम कहें एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है और मास कांस्टेंट है, तो एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है किस पर, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पे। क्लियर है, एनर्जी इन SHM तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है एनर्जी। वो भी सी बात है, ये कहाँ जाएगा जितनी दूर, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा इसका, ठीक है, उतनी एनर्जी होगी, सीधी सी बात है, तभी तो वो दूर तक जा रहा है ना। तो हम यहाँ पर इसको देखो लिख लेते हैं इस फॉर्म में कि E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से आ रहा है ये a² हमारे पास। ठीक है, इस इक्वेशन से। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो ये तो थी इसकी कहानी, ये हमने लिख दिया यहाँ पर कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। क्लियर है। अब दूसरी बात हम करें अगर इसमें कि ये जो E है हमारे पास, ठीक है, 1/2 m ओमेगा की वैल्यू अगर रखें हम 2πf, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से देखो, और ये साथ में है a²। तो यहाँ से देखो अब जरा 1/2 m, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर π², और ये f², और साथ में है ये a²। यहाँ से देखो ये 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास कितना आ गया देखो m, और ये वाला 2, तो ये 2π मैं पहले लिख देता हूँ, 2π², फिर है ये m, ये π² मैं लिख चुका हूँ, 4 को कट कर दिया 2 से तो 2 आया, और साथ में है ये f², और ये रहा a²। ठीक है, तो ये रही एनर्जी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। E इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास 2π² m f², और ये साथ में क्या है a² है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इससे कंसीडर करें कि E जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f पर भी है। क्यों, अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट रख लें मास को और एम्पलीट्यूड को, ठीक है, तो हमारा f पे डिपेंड कर रहा है ये, तो ये भी चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ये कि फॉर कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फिर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी एनर्जी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा ऐसी इस तरीके से तेज हो रहा है तो एनर्जी ज़्यादा है, सीधी सी बात है। ऐसे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है तो एनर्जी कम है। क्लियर सी बात है ये तो। ठीक है, आ गया समझ में। अब बात करते हैं हम इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले।
तो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो मैं पहले इसमें आपको मैथमेटिकली बता देता हूँ ये चीज़ जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जब ये पेंडुलम इधर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम आती है, तो ये भी हम फाइंड आउट करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो रहा है, ठीक है। और जो मीन पोजीशन है वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो ये भी हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट मीन पोजीशन, ठीक है। एट मीन पोजीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यानी कि y इक्वल टू जीरो, देखो ना यहाँ मीन पोजीशन पे क्या होता है, ये y जीरो है, इसको ही ओरिजिन मानते हैं, तो ये इधर जा रहा है तो y प्लस में और इधर जा रहा है तो ये y माइनस में चल रहा है, एक्सट्रीम पे वो एम्पलीट्यूड होता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो y इक्वल टू अगर जीरो है यानी कि मीन पोजीशन है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, ये रही काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2m ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर ये आ जाएगा a स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर यानी कि जीरो का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी हमारे पास 1/2 और m ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ k, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें, या है, ठीक है। तो नॉर्मली आप इसको यहाँ पर, क्योंकि ये देखो ना मैंने अभी आपको बताया था शायद यहाँ पर ही कहीं पर ओमेगा की वैल्यू लिखा था मैंने कहीं पर, यहाँ पर लिखा था, देखो ये लिखा था ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k/m है, तो m ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, k होता है, तो वो भी लिख सकते हो, इसमें कंफ्यूज मत होना, कहीं को कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ m ओमेगा स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर लिख रहा हूँ, या फिर मैं इसको 1/2 k a स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब ये क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू है, बिकॉज यहाँ एम्पलीट्यूड आ गया, सिंपल एम्पलीट्यूड में से कोई भी चीज़ माइनस नहीं हो रही, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो हम बात करेंगे इसकी, तो ये काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, ये देखो, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। तो ये जो है ना काइनेटिक एनर्जी, ये मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, मीन पोजीशन पे। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ पर है हमारा, ये रहा 1/2m ओमेगा स्क्वायर और y स्क्वायर में यानी कि y जीरो का स्क्वायर करो तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, एक्सट्रीम पर जीरो आ गई। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ जरा, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है जी। तो ये आ गई हमारे पास मैक्सिमम और यहाँ पर भी ये हमारी क्या आई है, के मैक्स हो गई ये तो, और ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो है मीन पोजीशन पे। क्लियर है इतनी बात या नहीं बता दो, कोई दिक्कत इसमें तो बताओ। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई थी कि ये जब इधर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जब ये इधर आ रहा होता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है इसकी। तो वही कहानी मैंने निकाल दी मीन पे। अब बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस की, तो यहाँ लिखते हैं हम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। मैं पहले ना यहाँ ग्राफ के लिए जगह बना दूँ, देखो इधर ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा आपका, देखो ये हो गई हमारे पास और एक ये हो गई, ठीक है। ये हम यहाँ पर बीच में ये ओरिजिन मीन पोजीशन हो गई हमारी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ बना, ठीक है, ये है हमारे पास एनर्जी के लिए। क्लियर, ठीक है। अभी समझा दूँगी, पहले देखो एक्सट्रीम पोजीशंस की बात करनी है, तो यानी कि जो हमारे पास इसमें जो y होगा वो प्लस माइनस a होगा। एक्सट्रीम पोजीशंस पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाती है, एम्पलीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। y की वैल्यू a हो जाती है, ठीक है। जैसे ये इधर आया, यहाँ आया, ठीक है, तो मान लो ये पूरी वैल्यू कितनी है, 5 है यहाँ तक y की, ठीक है, और ये बीच में रही 3, तो 5 जो y की वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको हम एम्पलीट्यूड ही बोल देंगे, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आई बात। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी में वैल्यू रखो, देखो 1/2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और y की वैल्यू क्या रखो आप, a, तो a y की वैल्यू a रख दो, ठीक है। प्लस माइनस है तो सिंपल आप a रख दो, ठीक है, a स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों के केस में प्लस रखोगे a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का a रखोगे यहाँ और उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी प्लस का a स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ माइनस ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया, तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू में जीरो क्या आ गया, जीरो आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, जीरो आ गई एक्सट्रीम पोजीशन पे, यही तो आपको बताया था एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू में y स्क्वायर। y की वैल्यू क्या है यहाँ पर देख लो, a है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो a है तो ये फिर a का स्क्वायर हो गया, तो ये क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम ही होगी ना, वो है मैक्सिमम, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर, तो इससे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट की रख दी तो ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई इस केस में, है ना। तो ये चीज़ें मैंने दोनों आपको बता दी कि कैसे आई। अब मैंने ग्राफ को समझो, देखो ग्राफ के लिए अगर मैं बनाऊँ यहाँ पर, देखो इस तरीके से बनेगा ये। अब यहाँ पर ये क्या है आपके पास, ये तो है मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन हो गई है, और ये है हमारे पास y इक्वल टू y का एक्सिस मान लो इसको माइनस का a, और ये मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन हो गई यानी कि प्लस का a। अब ये जो हमने बनाया ना ये जीरो है,
ठीक है। ये 0 एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, है ना। तो इसका मतलब ये हमारे पास किसका है, काइनेटिक एनर्जी का हो गया। इसमें देख लो एक्सट्रीम पोजीशन इधर भी और इधर भी, ये 0 को छू रही है और ये रही इसकी मैक्सिमम वैल्यू एनर्जी की, ठीक है। तो ये मीन पोजीशन पे मैक्सिमम दिखा रही है काइनेटिक एनर्जी, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, तो वही ग्राफ बना इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें जो ग्राफ बनेगा किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, वो कैसे बनता है, वो इस तरीके से बनता है, ऐसे ऐसे बनता है। अगर ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें अगर आप कंसीडर कर रहे हो चीज़ों को, तो यहाँ ये क्या है हमारी, ये वाली, ये क्या है हमारी, इस साइड दोनों साइड क्या है, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशंस है। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे एनर्जी मैक्सिमम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है ना। और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो ये ग्राफ यहाँ छू रहा है मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी को 0। अगर सिंपल मैं एनर्जी को यहाँ डिनोट कर रहा हूँ, तो ये लाइन को देखो आप, ये एक्सट्रीम पोजीशंस है, एक्सट्रीम पोजीशंस पे ये मैक्सिमम, ये एनर्जी है ना, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू को छू रही है। तो यानी कि ये किसका फॉर्मूला, किसकी लाइन है, ये पोटेंशियल एनर्जी का है। क्लियर है, क्योंकि इसके मीन पोजीशन पे वो 0 हो रही है, ठीक है। और अगर आप काइनेटिक एनर्जी को देखोगे, तो काइनेटिक एनर्जी की जो मीन पोजीशन है वहाँ मैक्सिमम वैल्यू, और जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं वहाँ पर क्या हो रही है, 0 वैल्यू हो रही है काइनेटिक एनर्जी की। तो ये हमारा ग्राफ हो गया और ये रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारे पास, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। तो ये है हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, बताओ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी हो गई है, एनर्जी की हो गई यहाँ पर। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की हमने कर दी, ठीक है। तो मैं इसमें यहाँ पर आपको लिख भी सकता हूँ कि ये इधर और इधर ये क्या हो रही है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। और ये क्या है, हमारी एनर्जी की लाइन, जिससे आप इसको क्या कर पा रहे हो, ठीक है, देख पा रहे हो कि कहाँ पर मैक्सिमम होगी और कहाँ पर ये 0 होगी। तो ये देखो ये 0, और यहाँ पर देख लो, इसमें जाओ आप, यहाँ पर इनको पॉइंट्स को, मैक्सिमम, है ना। और काइनेटिक एनर्जी की देखो मीन पे जा रही है पूरी यहाँ पर, तो मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पे क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी 0 को छू रही है। तो ये है हमारे पास, क्लियर कट हो गई होगी बात, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल था ये टॉपिक, कोई इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से कर लेना, मैथमेटिक्स था और तो कुछ नहीं था, और पेपर में आती हैं डेरिवेशन इस तरीके की, क्लियर है। तो इसको कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट बहुत है, ये है सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।